गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे कोनिन के बारे में। देखो, कोनिन में हम लोग ने हॉफमैन ऑक्सॉस्टिव मिथाइलेशन डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉन ब्रोनर डिग्रेडेशन ऑफ कोनिन। देखो, इसमें क्या होता है, व्हेन कोनिन undergoes von Brunner degradation it yield 1,5-dichlorooctane 1,5-dichlorooctane और 1,5-dibromooctane। मीन्स हम लोग जब इसकी जो कोनिन है उसका वॉन ब्रोनर डिग्रेडेशन करवाते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है 1,5-डाइक्लोरोऑक्टेन। क्या बनेगा हमारे पास? 1,5-डाइक्लोरोऑक्टेन। या फिर क्लोरीन की जगह क्या हो सकता है? ब्रोमीन भी हो सकता है। ये बनता कैसे है, देखो इसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले जो ये नाइट्रोजन है, जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, एक तरह से एमाइड डेरिवेटिव बन जाएगा। और एमाइड डेरिवेटिव की जब हम लोग PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो CO है इसकी जगह 2 Cl जनरेट हो जाएंगे और POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला कंपाउंड जब बन जाएगा आपका, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अब कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो केवल एक क्लोरीन रह जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे जो Cl निकला था, जो Cl माइनस निकला था, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो वापस इधर शिफ्ट होगा और ये Cl बाहर चला जाएगा, ये वापस बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ से ये वाला पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा 1,5-डाइक्लोरोऑक्टेन। अगर हम लोग PCl5 की जगह PBr5 यूज कर लें तो आपका जो दोनों क्लोरीन है उसकी जगह क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। क्या आ जाता? दोनों क्लोरीन की जगह क्या आ जाता? अपना ब्रोमीन आ जाता। तो ये जो वॉन ब्रूनर डिग्रेडेशन है वो ये प्रूव करेगा कि एक्चुअल में कोनिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो मैंने ब्रोमीन का भी एग्जाम्पल रख दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पे PCl5 की जगह PBr5 ले लेते तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता फाइनल वो ये बनता 1,5-डाइब्रोमोऑक्टेन बनता और साथ में जो निकलता वो फेनिल साइनाइड देता। सो इन अबो रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोनिन की फाइनल स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? देखो ये वाली होगी। कोनिन की जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये वाली होगी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोनिन की फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये वाली नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना, ये वाली कोनिन की फाइनल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो गया है हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ कोनिन। देखो सिंथेसिस ऑफ कोनिन में क्या है कि सबसे पहले हम लोग लेडेनबर्ग सिंथेसिस का बात करेंगे। और लेडेनबर्ग सिंथेसिस में क्या होता है, देखो सबसे पहले pyridine की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग मिथाइल आयोडाइड से। तो नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। जब हम लोग इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और ये मिथाइल जो नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ था वो अब कार्बन पे आ जाएगा। किस पे आ गया? कार्बन पे। और जब कार्बन पे आ गया तो यहाँ पे हम लोग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिटल्डिहाइड और ZnCl2 से। किससे करवाएंगे? एसिटल्डिहाइड और ZnCl2 से। तो एक तरह से इसका एल्किलेशन होगा और एल्काइलेशन होगा तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। पहले एक मिथाइल तो था ही, यहाँ पे 2 कार्बन और जुड़ गए हैं, एक तरह से कंडेंसेशन होकर के ये प्रोडक्ट बना है। और फाइनली हम लोग इसका अब
सोडियम और एथेनॉल से रिडक्शन करवाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं वो ब्लांक रिडक्शन। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? वो ब्लांक रिडक्शन। और वो ब्लांक रिडक्शन से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कॉनिन। क्या बनेगा? वो कॉनिन। ठीक है, तो ये हमारा लेडेनबर्ग्स का फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड मेथड, बर्गमान्स मेथड। कौन से मेथड की बात करेंगे? बर्गमान्स। इसमें देखो वही 2 मिथाइल पिरिडिन से हम लोग 2 मिथाइल पिरिडिन की रिएक्शन हम लोग PHLI से करवाएंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे। यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होगा, कार्बेनाइन बन जाएगा। ये कार्बेनाइन ग्रिग्नार रिएजेंट पे रिएक्शन करेगा, सॉरी ये कार्बेनाइन इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करके Br को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आपका 2N प्रोपाइल पिरिडिन बन जाएगा। और इसका फिर हम लोग वही वो ब्लांक रिडक्शन करवाएंगे सोडियम और एथेनॉल से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कॉनिन। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? कॉनिन। ठीक है, एक और हम लोग सिंथेसिस देख लेते हैं, जो है डील्स एल्डर सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस है वो? डील्स एल्डर सिंथेसिस। डील्स एल्डर सिंथेसिस में क्या है? देखो हम लोग जब इस पिरिडिन की रिएक्शन DMED से करवाएंगे तो पहले डील्स एल्डर रिएक्शन होगी, और डील्स एल्डर रिएक्शन होने के बाद जब हम लोग उसका डाइल्यूट HNO3 से एक तरह से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी वो यहाँ पे जो 6 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो क्या होगा? देखो फिर हम लोग इस 5 मेंबर रिंग का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा? यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ये कंपाउंड बनने के बाद हम लोग इसमें वॉन विर्नर डिग्रेडेशन करवाएंगे। जब वॉन विर्नर डिग्रेडेशन होगा तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और ये कंपाउंड बनने के बाद जब हम लोग इसकी 2S से रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे Br की जगह H आ जाएगा। और फाइनली हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और फिर हीट देंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकल जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कॉनिन। ये ध्यान रख लेना, ये आपका थर्ड मेथड है। आगे चलते हैं। तो ये सारा कॉनिन का सिंथेसिस हो गया है। अगर हम लोग कॉनिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो कॉनिन में कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ये दूसरा जो एल्किलॉइड था वो कंप्लीट हो गया कॉनिन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए एल्किलॉइड के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके।